नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपकी हिंदी वसंत पुस्तक का पाठ 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वन के मार्ग में। यह एक सवैया है। अब आप सोच रहे होंगे सवैया क्या होता है। आज तक हमने कहानी पढ़ी, पाठ पढ़ा, निबंध पढ़ा, कविता पढ़ी। अब ये सवैया क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। सवैया एक छंद होता है जो काव्य विधा में प्रयोग किया जाता है, यानी एक तरीके की कविता ही है, काव्य ही है। ये काव्य का ही एक छंद है जिसे सवैया कहते हैं। काव्य के अलग अलग छंद होते हैं, आपने सुने होंगे दोहा, सोटा, उसी प्रकार सवैया भी होता है। और यह जो सवैया है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। और ये जो काव्य विधा में प्रयोग किया जाता है छंद, यह सवैया, दोहा, सोटा, जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो इन छंदों के प्रकार भी पढ़ेंगे। एक वार्णिक छंद होता है और एक मात्रिक छंद होता है। और यह जो सवैया है ना, हिंदी का एक वार्णिक छंद है जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और इस सवैये में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण, राम और सीता जी के वनवास की तरफ निकलने का वर्णन किया है। तो चलिए देखें जरा तुलसीदास जी द्वारा रचित यह सवैया। आपने रामायण तो सभी ने पढ़ी होगी और देखी भी होगी। अभी लॉकडाउन के दिनों में भी रामायण का पुनः प्रसारण किया गया होगा, जिसे आप सभी ने लगभग देखा होगा। इसमें आप सभी जानते हैं कि माता कैकेयी के दशरथ से 2 वचन लेने पर वह अपने वचनों में यह मांगती है कि राम जी को 14 साल का वनवास दिया जाए और मेरे पुत्र भरत को राजा घोषित किया जाए। ये तो आप सबको पता ही होगा। फिर दशरथ को मजबूर होकर दशरथ जी को उनकी यह बात माननी पड़ती है कैकेयी की, और वह अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण भी त्याग देते हैं। और राम जी कैकेयी माता के आदेश का पालन करते हैं और वन को निकल पड़ते हैं। जब वो वन को निकलते हैं तो भ्राता लक्ष्मण, उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चलने की प्रार्थना करता है। और उनकी पत्नी सीता, उनका भाई लक्ष्मण, दोनों ही राम के साथ चल पड़ते हैं। जब वो मार्ग की तरफ जा रहे हैं, वन के मार्ग की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें रास्ते में क्या क्या कठिनाई आई और सीता की क्या दुर्दशा हुई, क्या उनकी मनोस्थिति थी, उसी का वर्णन है इसमें वन के मार्ग सवैये में। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दय मग में डगद्वे, झलकी भरी भाल कनि जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटिक करी हो कित हैं। ती की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल च्वें। जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो, पिय छाख रिक है ठाड़े। पोछ पसेऊ व्यारी करो, अर पाए पखारियो भुवरी ढाड़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक काड़े। जानकी नहा कुल नेह लखियो, पुल को तनु बार बिलोचन बाड़े। देखिए बहुत ही सुंदर है सवैया। इसमें पहले मैं आपको इनके कठिन शब्द बता देती हूँ। पुर, देखिए प्रथम पंक्ति में आया है पुर। पुर का अर्थ क्या होता है? नगर। निकसी से क्या अर्थ है? निकली। और रघुवीर बधु यानी राम जी की बधु, राम जी की बेहता पत्नी सीता जी। धरी धीर दय मग में डग दे, मग मतलब रास्ता, डग मतलब कदम। तो इसे पढ़ते हैं पहले। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीरे दय मग में डग दे, यानी जब नगर से पुरते निकसी, नगर से निकली रघुवीर बधु, यानी रघुवीर बधु कौन है? सीता माता। जब राम और लक्ष्मण जी के साथ नगर से निकली तो धीरे धीरे सब्र के साथ अपने कदम रास्ते पर वो रखती जा रही थी। झलकी भरी भाल कनि जल की, पुट सूखी गए मधुरावर वे।
झलकी, अब देखिए झलकी का क्या अर्थ है यहाँ पर? दिखने लगी। क्या दिखने लगी? भरी। भरी क्या होती है? बूंदे, पसीने की बूंदे। कनी, भाल कनी जल की, तो उनके मस्तक पर पसीने की बूंदे दिखने लगी, यानी वो चलते चलते थकने लगी, और जब वो थकने लगी तो उनके मस्तक पर पसीने की बूंदे आ गई, पसीना आ गया। और पुट, पुट यानी होठ, सूखे गए मधुरावर वे, और उनके पंखुड़ी के समान कोमल होठ सूख गए। मधुराधुरा मतलब सुंदर होठ सूख गए। जब पसीना आता है, प्यास लगती है तो होठ सूख जाते हैं ना, उसी प्रकार सीता माता के होठ भी सूख गए। फिर देखिए, फिर बूझती है, फिर बूझती है, बूझना यानी पूछना, पूछती हैं। फिर वो क्या पूछती हैं अपने पति राम जी से? चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित है। चलनो अब केतिक मतलब अब कितना और चलना है, और आप पर्ण कुटी कहाँ पर बनाने वाले हैं? पर्ण कुटी यानी पत्तों की कुटिया जो उन्हें बनानी थी, जहां उनको विश्राम करना था, जहां रहना था, आप उसे कहाँ पर बनाएंगे और अब कितना चलना है? ते की लखी आतुरता, पिय की अखियां अति चारु जल चुए। तिय, तिय मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, तिय मतलब होता है पत्नी। क्या होता है? पत्नी। और तिय पत्नी। चारु सुंदर, चारु क्या होता है? सुंदर। चुए मतलब गिरना। तो तिय की लखी आतुरता यानी पत्नी की आतुरता, यानी पत्नी, उनकी जो पत्नी थी उनकी आतुरता देखकर, यानी उनकी दुर्दशा देखकर कि उनके पसीने आ गए, होठ सूख गए और वो परेशान है, और वो पूछ रही है कि कहाँ पर पर्णकुटिया बनानी है। वो थक चुकी है सीता माता, उनकी पत्नी है सीता माँ थक चुकी है, और राम जी उनकी अवस्था को देखकर, उनकी बैठने की, विश्राम करने की आतुरता को देखकर श्री राम जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो पियो, छा गरिक खरिक है ठारे। देखिए, जल को गए हैं लखनऊ, जल मतलब पानी लेने। जब पानी लेने गए थे कौन? लक्ष्मण जी। जब उनके होठ सूख गए तो पानी लेने चले गए लक्ष्मण जी। तो सीता जी बोली कि जल को लेने गए हैं लक्ष्मण जी, है लरिका परिखो, परिखो यानी प्रतीक्षा करना, और लरिका मतलब लड़का, यानी लक्ष्मण जी तो पानी लेने गए, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिए यानी पति, तो वो अपने पति राम जी से कहती हैं, चाह खरिक है ठाड़े, हम छाया में जाकर, ठाड़े मतलब खड़ा होना, तो हम छाया में जाकर हम खड़े हो जाते हैं, थोड़ा देर विश्राम कर लेते हैं जब तक लक्ष्मण जी पानी लेने गए हैं। पोछी पसेयु बयारी करो, अरु पाए पखारियो भूबरी ढारे। पोछी पसेयु पयारी करे। देखिए, पोछू पसेयु क्या है यहाँ पर? पसेयु मतलब पसीना, बयारी मतलब हवा। वो कहते हैं कि जब वो पानी लेने गए हैं, हम यहाँ पर प्रतीक्षा कर कर, घड़ीक मतलब एक घड़ी हम रुककर यहाँ पर बैठ जाते हैं, थोड़ा यहाँ पर छांव में खड़ा होके आराम कर लेते हैं और अपना पसीना सुखा लेते हैं। अपने पसीना पोंछ कर कहते हैं हम हवा में जरा, सीता माता कहती है राम जी से, हम अपना पसीना सुखा लेते हैं। और पाए पखारियो भुबुर ढाड़े, और गर्म रेत में, और ये हमारे पाँव गर्म रेत में जल रहे हैं, तो थोड़ा देर विश्राम करके हम ठंडक ले लेते हैं, पसीना पोंछ लेते हैं। फिर देखिए आगे क्या हुआ। अरु पाए पखारियो भुबरू ढारे। भुबरू होती है गर्म रेत और पखारियो होता है धोना। फिर देखिए आगे क्या होता है। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी बिलम्ब लो कंटक काड़े, जानकी नहा को नेह लखियो, फुल को तनु पार बिलोचन बाड़े। देखिए, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी, यानी जब सीता माता बैठी तो उन्होंने सीता माँ के पैरों पर
कांटे लगे हुए देखे। कंटक मतलब कांटे, कांटे मतलब निकालना। जब उनकी प्रियतमा कौन थी? राम जी की सीता। जब सीता जी बैठी तो उन्होंने देखा कि उनके पैर में कांटे चुभे हुए हैं, तो श्री राम जी उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। जानकी किसे कहा गया? सीता माँ को। जानकी नाहको नेह लखियो। और जब सीता माता ने देखा कि उनके पति उनके पैरों से कांटे निकाल रहे हैं, तो उनका स्नेह देखकर, नेह मतलब प्रेम, उनका प्रेम देखकर पुलको तनु बार बिलोचन बाढ़े, उनका तन पुलकित हो गया। पुलकित मतलब खुश हो गया, पुलकित यानी खुश हो गया। और बारी बिलोचन बाढ़े, बारी मतलब पानी, और नहा, जानकी नहा को नेह लखियो, नहा मतलब पति और नेह मतलब प्रेम, यानी उनके पति का प्रेम देखकर कि वो मेरे पैरों से कांटे निकाल रहे हैं, उनका तन पुलकित हो गया, यानी बहुत खुश हो गई। और उनकी आंखों से पानी बहने लगा, यानी आंखों से आंसू बहने लगे। बारी बिलोचन बाड़ी, बारी मतलब पानी, बिलोचन मतलब आंखें। तो उनकी आंखों से पानी बहने लगा, आंखों से पानी बहना यानी आंसू बहने लगे। तो यानी अपने पति का स्नेह देखकर, उनके प्रति प्रेम देखकर उनके आंखों से आंसू आने लगे। तो देखिए कितना सुंदर और मार्मिक है ये सवैया, जहां एक तरफ राम जी सीता की दुर्दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि एक महल की राजकुमारी होकर आज ये मेरे साथ जंगल में वन भटक रही है, एक पर्णकुटी के लिए आग्रह कर रही है और मेरे साथ तपती रेत में चल रही है इतनी धूप में, और कहाँ एक ये महारानी थी और आज इसका जीवन मैं वन में लेकर जा रहा हूँ, इसका जीवन आश्रय वन में इसे करना पड़ रहा है। तो यह देखकर जहाँ राम जी की आंखों में आंसू थे, वहीं सीता जी की आंखों में आंसू क्यों थे? अपने पति के प्रति, उनके प्रति उनका प्रेम देखकर कि मेरे पैरों में कांटे आ गए और मेरे पति इन्हें निकाल रहे हैं कांटों को। यही देखकर सीता माँ की आंखों में अपने पति राम जी के प्रति स्नेह उमड़ आया। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन है इसमें, सवैये में तुलसीदास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है। चलिए अब आते हैं इसके प्रश्न अभ्यास पर। पहले हम देखते हैं सवैये से। पहला, नगर से बाहर निकलकर 2 बग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? क्या दशा हुई थी? उनके पैरों में कांटे चुभ गए थे, होठ सूख गए थे उनके, और उनके माथे पर पसीना आ गया था, है ना? यही दशा हुई थी ना? तो लिखिएगा। अब देखिए दूसरा, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? किसने किससे पूछा? सीता माता ने पूछा। किससे पूछा? राम जी से पूछा। और क्यों पूछा? क्योंकि वह उनके पैरों में कांटे चुभ गए थे, वो बहुत थक गई थी और बहुत तेज धूप थी, तपती रेत थी उनके पैरों के नीचे और वो नंगे पैर बढ़ते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, तो वह बहुत थक चुकी थी। इसलिए उन्होंने पूछा कि पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे ताकि वो 2 घड़ी वहां पर रुक सके। फिर तीसरा, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? राम ने थकी हुई सीता के पैरों में लगे कांटों को अपने हाथों से निकाला, यह सहायता की। फिर है चौथा, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। यहाँ पर 2 सवैये हैं। देखिए पहला सवैया है पोर्ते निक्सी से लेके जल चुए तक। जो सवैये होते हैं बेटा, ये 4 पंक्तियों के होते हैं, 4 लाइन के होते हैं। तो पहला सवैया 4 पंक्ति का, फिर दूसरा सवैया 4 पंक्ति का। तो यह बोल रहे हैं कि दोनों प्रसंगों में क्या अंतर है सवैये के। पहले प्रसंग में क्या हो रहा है? देखिए पहले प्रसंग में राम जी का वर्णन है कि उनका जब ये हालत हुई तो राम जी की आंखों में आंसू आए, जब सीता के माथे पर उन्होंने पसीना देखा, होठ सूखे हुए देखे। और जब लक्ष्मण दूसरे वाले दोहे में सवैये में क्या हुआ? दूसरे वाले सवैये में क्या दशा हुई थी, क्या अंतर था? राम जी का स्नेह देखकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। पहले बार में राम की आंखों में आंसू है, दूसरी बार में दूसरे सवैये में सीता जी की आंखों में आंसू है। तो दोनों प्रसंग में ये अंतर है। बाकी आप अपने समझ के आधार पर लिखिएगा। फिर है 5वां, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों पे करो। आपने पाठ सुना, पढ़ा और समझा, अब इसके आधार पर आप वन के मार्ग का वर्णन करो। फिर है अनुमान और कल्पना। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं।
ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पाँव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन, तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और वह कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसे थी। अब आते हैं हम भाषा की बात पर। लखी यानी देख कर, पोछी यानी पोछ कर, धरी यानी रख कर और जानी मतलब जानकर। अब देखिए कौन सी भाषा के शब्द हैं जरा। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई जोड़ते हैं। जैसे अवधि में बैठ को बैठी और हिंदी में बैठकर को बैठकर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। आप अपनी भाषा, जो भी भाषा आप बोलते हैं, मैथिली, अवधी, बिहारी, हिंदी, आप उसके अनुसार लिखिएगा और कक्षा में बताइएगा। फिर है दूसरा, मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसमें एक बीज, उसमें एक बीज डूबा है। देखिए अब इसमें क्या अंतर है, डूबा है उसमें एक बीज या उसमें एक बीज डूबा है, दोनों में क्या अंतर है? जब हम किसी बात को कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे छा खरी है ठाड़े को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है कि छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। जिस प्रकार आपके कविता में डूबा है उसमें एक बीज को यदि हम गद्य में लिखेंगे तो उसमें एक बीज डूबा है लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार जब आप छा खरी है ठाड़े को गद्य में लिखेंगे तो लिखेंगे छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दिए गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। यानी पुरते निकसी रघुबीर बधू, तो इसे आप कैसे लिखेंगे? रघुबीर बधू नगर से निकली है। पुट सूखी गए मधुरावर वे, इसको कैसे लिखेंगे कि उनके सुंदर होठ सूख गए हैं। बैठी बिलम लो कंटक काड़े, पन्न कुटी करिहो कित है। अब इनको आप गद्य विधा में लिखिएगा। ये काव्य के हैं, ये सवैये में है, आप इन्हें गद्य विधा में लिखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले पाठ के साथ। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा।